हेलो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैथमेटिक्स पार्ट 2 चैप्टर नंबर 7 प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं. ओके, क्वेश्चन नंबर 1. पीडीएफ ऑफ ए रैंडम वेरिएबल x इज fx इक्वल टू 6x इंटू 1 माइनस x फॉर x बिलोंग्स टू 0 टू 1 एंड fx इक्वल टू 0 अदरवाइज. ओके, इफ px लेस देन ए इक्वल टू px ग्रेटर देन ए, यानी कि प्रोबेबिलिटी when random variable x is less than a equal to probability when random variable x greater than a. तो हमें a का वैल्यू फाइंड करना है. ठीक है, हमें fx गिवन है 6x इंटू 1 माइनस एक्स. इसको ऐसे लिख सकते हो ना, 6x माइनस 6x स्क्वायर. ये fx है जब x का वैल्यू 0 से 1 के बीच में, राइट. एंड fx इक्वल टू 0, fx इक्वल टू 0 अदरवाइज. ओके, इसका मतलब ये हुआ कि जब x का वैल्यू 0 टू 1 है, इंक्लूडिंग 0 एंड 1, तब fx है 6x माइनस 6x स्क्वायर. और इसके अलावा कोई x का वैल्यू है तो fx है 0, यानी कि माइनस इन्फिनिट से इन्फिनिट के बीच में सिर्फ x 0 टू 1 में ही डिफाइन. आई मीन fx तभी डिफाइन है जब x का वैल्यू 0 टू 1 है. ओके, अच्छा, हमें ये भी गिवन है प्रोबेबिलिटी व्हेन x लेस देन a इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी व्हेन x ग्रेटर देन a. इसका मतलब ये हुआ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू a fx इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू 1 fx. भाई लेस देन a है, इट मींस 0 टू a है, क्योंकि a से कितना लेस हो सकता है, 0 तक हो सकता है. उससे नीचे जाएंगे तो वो उसके लिए तो फंक्शन वैसे भी 0 है. और यहां पे ग्रेटर देन a मतलब 1 तक है, a टू 1. ओके, अच्छा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू a fx की जगह 6x माइनस 6x स्क्वायर, 6x माइनस 6x स्क्वायर. और सेम यहां पे भी a टू 1 6x माइनस 6x स्क्वायर dx. ओके, 6x का इंटीग्रेशन 6x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 6x स्क्वायर का x क्यूब अपॉन 3. लिमिट है यहां पे 0 टू a इक्वल टू इंटीग्रेशन तो सेम ही रहेगा 6x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 6x क्यूब अपॉन 3. लिमिट फ्रॉम a टू 1. 3 टाइम्स कैंसिल हुआ, सिंप्लीफाई करके लिखते पहले. 3x स्क्वायर माइनस इधर होगा 2x क्यूब 0 टू a इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2x क्यूब a टू 1. a पुट करेंगे तो ये बनेगा 3a स्क्वायर माइनस 2a क्यूब. 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो ये बनेगा 3 माइनस 2 माइनस लोअर लिमिट a 3a स्क्वायर माइनस 2a क्यूब. यस, ये जो माइनस का है ना, ये लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा और सेम टू सेम बन जाएगा. मतलब इसका 2 टाइम्स हो जाएगा ना, 2 टाइम्स 3a स्क्वायर माइनस 2a क्यूब इक्वल टू 1. तो यहां से क्या लग रहा है, 6a स्क्वायर माइनस 4a क्यूब इक्वल टू 1, यानी कि 4a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0. ठीक है, अब ऑप्शन से अगर जाएंगे तो बेटर रहेगा कि कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है. 1 तो हो नहीं सकता, 0 एंड 1 हो नहीं सकता है, क्योंकि a का वैल्यू अगर 1 हुआ तो 1 से ग्रेटर x का प्रोबेबिलिटी तो 0 है, तो इसका मतलब ये भी 0 होना चाहिए, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं. सो अगर 1/2 पुट करें तो ये बनेगा 4/8 माइनस 6/4 प्लस 1. 4/8 इज 1/2 प्लस 1 माइनस 6/4 कितना 3/2. यस, दिस इज इक्वल टू 0. ऑप्शन बी करेक्ट है, ऑप्शन बी इज करेक्ट. ओके, क्वेश्चन नंबर 2. If the PDF of a continuous random variable x is fx equal to 3 into 1 minus 2x square for x belongs to 0 to 1 and fx equal to 0 otherwise, then the CDF of x is fx equal to. अच्छा, हमें क्वेश्चन में PDF गिवन है और CDF पूछा है. तो इन जनरल अगर PDF fx है where x belongs to a to b, then CDF equal to CDF यानी कि कैपिटल fx, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम लोअर वैल्यू टू x ft dt.
ओके, यहाँ पे ये फंक्शन आता है एफ एक्स पीडीएफ, लेकिन टी के फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पे हमने लिमिट एक्स में ली है। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में एफ एक्स इस तरह से गिवन है, एफ एक्स इक्वल टू 3 इंटू 1 माइनस 2x स्क्वायर, यानी कि 3 माइनस 6x स्क्वायर। दिस इज फॉर x 0 to 1 एंड एफ एक्स इक्वल टू 0 अदरवाइज, यानी कि 0 to 1 के अलावा कोई x की वैल्यू है तो उसके लिए एफ एक्स 0 होगा। ठीक है, कैपिटल एफ एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू, यहाँ पे a की जगह 0 है, 0 टू x एफ टी डी टी, राइट। सो ये होगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू x। अगर एफ एक्स मेरा 3 माइनस 6x स्क्वायर है तो एफ टी कितना होगा, 3 माइनस 6t स्क्वायर इंटू डी टी। यस, बाकी सबके लिए तो 0 है, इसलिए सिर्फ 0 to 1 का ही केस लेंगे। ओके, इंटीग्रेशन करना, 3 का इंटीग्रेशन t के रेस्पेक्ट में 3t माइनस 6 तो बाहर एज इट इज, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन t क्यूब अपॉन 3, लिमिट फ्रॉम 0 to x। सो ये 2 टाइम्स जा रहा है। अब अपर लिमिट पुट करेंगे तो t की जगह x आएगा, तो 3x माइनस 2x क्यूब, और 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा। मतलब यही अपना फाइनल आंसर है, 3x माइनस 2x क्यूब। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, इफ द पीडीएफ ऑफ ए कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल x इज fx इक्वल टू x स्क्वायर अपॉन 18 where x belongs to -3 to 3 and fx equal to 0 otherwise, then probability when mod x less than 1 is equal to। ओके, fx एक्चुअल में है क्या, प्रॉपर तरीके से लिखते हैं इसको, fx इक्वल टू x स्क्वायर अपॉन 18 when x belongs to -3 to 3 and fx equal to 0 otherwise। इसका मतलब ये होगा कि जब x का वैल्यू -3 से 3 के बीच में होगा ना, तब एफ एक्स एक्स स्क्वायर अपॉन 18 है, और इसके अलावा कुछ भी x होगा तो उसके लिए एफ एक्स 0 है। ठीक है, हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करना व्हेन मॉड ऑफ x लेस देन 1। अच्छा, मॉड ऑफ x लेस देन 1 इसका मतलब x फ्रॉम -1 to 1, राइट। अब इधर x की जगह -1 to 1 के बीच में कुछ भी डालो, मॉड x लेस देन 1 ही होगा। ओके, तो प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज फ्रॉम -1 to 1, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 to 1 एफ एक्स डी एक्स, यानी कि इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 to 1 एफ एक्स की जगह x स्क्वायर अपॉन 18। यस, -1 to 1 के लिए यही है एफ एक्स। ओके, 1 अपॉन 18 तो बाहर आ जाएगा, और ये इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी से इसको कर सकते हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी, मतलब बिना उसके भी कर सकते, हो जाएगा, लेकिन याद दिलाने के लिए कि ऐसी भी एक प्रॉपर्टी होती है। इंटीग्रेशन फ्रॉम -a to a एफ एक्स डी एक्स, दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स फ्रॉम 0 to a एफ एक्स डी एक्स व्हेन f ऑफ -x इज इक्वल टू एफ एक्स। ऐसा होता है, यानी कि अगर अंदर फंक्शन इवन है और -a to a जैसी लिमिट है, तो उसको 2 टाइम्स 0 to a लिमिट कर सकते हैं। सो ये हो जाएगा अपना क्वेश्चन, 2 टाइम्स 0 to 1 एक्स स्क्वायर अपॉन 18, जो अपॉन 18 है वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, ओके, आप देखो x स्क्वायर अपॉन 18 में x की जगह -x पुट करोगे तो वो x स्क्वायर अपॉन 18 ही रहेगा, मतलब ये इवन फंक्शन है, और यहाँ पे -a to a जैसी लिमिट है, तो 2 टाइम्स 0 to a कर दिया, 2 टाइम्स 0 to 1। ओके, सो ये बना 1/9 एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब अपॉन 3, लिमिट फ्रॉम 0 to 1। सो 1/9, 1 पुट करेंगे तो 1/3, 0 पुट करेंगे तो 0। कितना आंसर आ रहा, 1/27। यस, ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4, इफ ए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x टेक्स वैल्यूज 0 1 2 3 4 इस तरह से चलती जा रही है, which probability px equal to x is equal to kx plus 1 into 5 raised to minus x, where k is a constant, then probability when x equal to 0 is equal to। okay, हमें probability given है जब random variable की वैल्यू स्मॉल x है, क्या है ये, k इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 5 raised to minus x, यानी कि अपॉन 5 raised to x।
और यहाँ पे x की वैल्यू है 0 1 2 3 4, ये चलती जा रही है ऐसे। हमें फाइंड करना है पी एक्स इक्वल टू 0 कितना है। देख लो x की जगह 0 पुट करो, स्मॉल x की जगह, इधर 0 पुट किया तो ये 0 + 1 1, यानी कि न्यूमरेटर में k, डिनोमिनेटर में 5⁻0, मतलब डिनोमिनेटर में 1, सो k, पी एक्स इक्वल टू 0 इज k। अब k का वैल्यू हमें फाइंड करना पड़ेगा, जो भी k का वैल्यू आएगा वही अपना फाइनल आंसर होगा। k का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? प्रोबेबिलिटी की बेसिक डेफिनेशन से कि भाई टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होना चाहिए, मतलब x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 4, ऐसे इनफाइनाइट तक टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होना चाहिए। ठीक है, पी एक्स इक्वल टू 0 प्लस पी एक्स इक्वल टू 1 प्लस पी एक्स इक्वल टू 2 प्लस पी एक्स इक्वल टू 3, इस तरह से ये चलता जा रहा है और ये टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होनी चाहिए। कैलकुलेट करके देखते हैं k के फॉर्म में ये क्या आएगा। ऑब्वियसली k के फॉर्म में आएगी, इक्वल टू 1 करेंगे तो k का वैल्यू आ जाएगा। पी एक्स इक्वल टू 0, x की जगह अगर मैं 0 पुट करूं तो ये बनेगा k/5⁻0। यस, आप देख सकते हो k/5⁻0 मतलब k, प्लस x की जगह अगर 1 पुट करेंगे तो 1 + 1 2, 2k/5⁻1 यानी कि 2/5k। अगर x की जगह में 2 पुट करूं तो ये होगा 3k, न्यूमरेटर में 3k और इधर 5², 3k/5²। 3 पुट करेंगे तो 4k/5³, 4k/5³। ओके, इस तरह से ये चल रहा है। इसको मैं s कंसिडर कर लेता हूं ना थोड़ी देर के लिए, सपोज ये s है। अब यहां पे s इसलिए कंसिडर करना पड़ा क्योंकि ये इनफाइनाइट सम्स है और ये जीपी में नहीं है। ठीक है, जीपी में नहीं है, मतलब अगर डिनोमिनेटर में सिर्फ 5 होता, 5² 5³ ऐसे होता तो जीपी बन जाती, लेकिन न्यूमरेटर में 2 3 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर ऐड हो रहे हैं, +1 +1 +1 हो रहे हैं, मतलब कॉन्जिक्यूटिव नंबर रिपीट हो रहे हैं। सो अगर मैंने इसको s कंसिडर किया, अब मैं s/5 फाइंड करूंगा तो वो क्या आएगा, सबके डिनोमिनेटर में 5 आएगा। सो k/5 इधर आएगा, k/5। यस, इसको डिनोमिनेटर में 5 से मल्टीप्लाई करें तो 2/5² के, 2/5² इंटू के, प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/5³ के, प्लस इधर 4/5⁴ इंटू के, ऐसे चलता रहेगा। अब देख सकते हो, सपोज ये 1 है और ये 2 है, मान लेते थोड़ी देर के लिए। अगर मैं 1 - 2 करता हूं ना तो काम हो जाएगा अपना। लेफ्ट हैंड साइड में होगा s - s/5, s - s/5, और राइट हैंड साइड में ये k एज इट इज, फर्स्ट टर्म एज इट इज रख रहा हूं, इसकी सेकंड टर्म को इसकी फर्स्ट टर्म से माइनस कर रहा हूं। कर सकते हैं, क्या दिक्कत है। 2k/5 - k/5 इज k/5, 3k/5² - 2k/5² इज k²/5, सॉरी k/5², 3k/5² - 2k/5², तो k/5² बचा, यस k/5², प्लस 4k/5³ - 3k/5³ इज k/5³, और ये ऐसे चलता रहेगा इनफाइनाइट तक। ठीक है, ओके, इसके आगे का पार्ट में नेक्स्ट स्लाइड में कर रहा हूं। ठीक है, इधर भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में क्या, s - s/5 यानी कि 4s/5, 4s/5, और राइट हैंड साइड में इधर इनफाइनाइट जीपी बन रही है। अगर मैं k को कॉमन ले लूं तो प्रॉपर दिखेगा इधर 1 + 1/5 प्लस 1/5² प्लस 1/5³ प्लस 1/5⁴ प्लस, इस तरह से ये 4s/5 इज इक्वल टू, k तो बाहर रहेगा, अंदर इनफाइनाइट जीपी का सम a/1 - r। ठीक है, a/1 - r, a है यहाँ पे 1/1 - r है यहाँ पे 1/5, राइट। सिंप्लीफाई करो, 4s/5 इज इक्वल टू k, 5 इधर आया तो 5 - 1 4, फिर 5 ऊपर चला गया यानी कि 5/4, 5/4। सो s इक्वल टू कितना आ रहा है, इधर s आ रहा है, ये 5 से मल्टीप्लाई होगा। ओके, ये 5 है, 5 से मल्टीप्लाई होगा, इधर नीचे 4 से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 25/16k। मानते हो कि नहीं मानते? हमने इसको s कंसिडर किया था, मतलब ये जो सम आ रहा है ना वो 25k/16 आ रहा है, और हमें इसको 1 करना है। मतलब हम यही तो देख रहे हैं ना कि टोटल सम 1 होना चाहिए, टोटल प्रोबेबिलिटी का सम 1 होना चाहिए।
सो ये s का वैल्यू 1 होना चाहिए, मतलब 25k अपॉन 16 शुड बी इक्वल टू 1, मीन्स k इक्वल टू 16 अपॉन 25, और जो k का वैल्यू है वही अपना p x इक्वल टू 0 का वैल्यू है। यस, ऑप्शन बी करेक्ट है। ओके, इस क्वेश्चन में जो मेजर पार्ट था वो यही था कि टोटल प्रोबेबिलिटी का सम कैसे फाइंड कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। डायरेक्टली जीपी नहीं दिख रहा है, एस कंसीडर किया, एस को 5 से डिवाइड किया और फिर सब्ट्रैक्ट करने पे हमें ऐसे इनफाइनाइट जीपी मिली। ठीक है, बाद में तो इजी हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, इफ पीएमएफ ऑफ ए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x इज px इक्वल टू x इज इक्वल टू 5cx अपॉन 2 रेज टू 5 फॉर x इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 एंड px इक्वल टू x इज इक्वल टू 0 अदरवाइज, यानी कि जब x का वैल्यू 0 1 2 3 4 5 है तब प्रोबेबिलिटी है 5cx अपॉन 2 रेज टू 5 किसी रैंडम वेरिएबल x की, और अगर 0 1 2 3 4 5 के अलावा कोई x की वैल्यू तो उसके लिए है प्रोबेबिलिटी 0। ठीक है, मतलब अगर मैं अच्छे से इसको लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूं, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू x दिस इज इक्वल टू 5cx अपॉन 2 रेज टू 5 when x इक्वल टू 0 1 2 3 4 5। ठीक है, एंड px इक्वल टू x इज 0 अदरवाइज, अदरवाइज मीन्स इसके अलावा कोई भी वैल्यू होगी ना तो उसके लिए इसका वैल्यू 0 होने वाला। ठीक है, if a equal to probability when x less than or equal to 2 and b equal to probability when x greater than or equal to 3, less than or equal to 2 मतलब 0 1 2, greater than or equal to 3 मीन 3 4 5। ठीक है, इसको a and b कंसिडर किया, देन अच्छा ये कुछ नहीं है, ये मिसप्रिंट है, देन वी हैव टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन a and b कि हमें बताना है कि a लेस देन b है, ग्रेटर देन b है या फिर इक्वल टू b है। ठीक है, a को सिंप्लीफाई करते सोल्व करते पहले क्या बन रहा है ये देखो, px लेस देन और इक्वल टू 2 मतलब px इक्वल टू 0 प्लस px इक्वल टू 1 प्लस px इक्वल टू 2, px इक्वल टू 0, यहां पे स्मॉल x की जगह 0 पुट करो, देखो क्या बन रहा, 5c0 अपॉन 2 रेज टू 5। ठीक है, प्लस x की जगह अगर 1 पुट करेंगे तो 5c1 अपॉन 2 रेज टू 5, 2 पुट करेंगे तो 5c2 अपॉन 2 रेज टू 5। ओके, डिनोमिनेटर तो कॉमन आ जाएगा ना, सेम है तीनों का, 1 अपॉन 2 रेज टू 5 बार, तो अंदर बन रहा है 5c0 प्लस 5c1 प्लस 5c2। आप चाहो तो इसका वैल्यू भी पुट कर सकते हो, मतलब डायरेक्ट वैल्यू भी पुट कर देते ना, मतलब फाइंड कर ही लेते हैं। इसको वैसे कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी से भी कर सकते थे, पर क्योंकि यहाँ पे सिंपल 3 टर्म्स हैं इसलिए डायरेक्टली वैल्यू भी फाइंड कर सकते। 5c0 इज 1, 5c1 इज 5 एंड 5c2 इज 10, डिनोमिनेटर बन रहा 32, सो 1 अपॉन 32 प्लस 5 अपॉन 32, दिस इज 5 इंटू 4 अपॉन 2 कितना, 20 अपॉन 2 10, यस 10 अपॉन 32 मतलब 16 अपॉन 32, यस 16 अपॉन 32 यानी कि 1/2। ठीक है, ए का वैल्यू आया 1/2, देखते बी का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू आएगा px इक्वल टू 3 प्लस px इक्वल टू 4 प्लस px इक्वल टू 5, यानी कि 5c3 अपॉन 2 रेज टू 5 प्लस 5c4 अपॉन 2 रेज टू 5 प्लस 5c5 अपॉन 2 रेज टू 5। सो 5c5 का वैल्यू 1, 5c4 का वैल्यू 5 और इसका वैल्यू 10, मतलब 10 अपॉन 2 रेज टू 5 प्लस 5 अपॉन 2 रेज टू 5 प्लस 1 अपॉन 2 रेज टू 5। अगेन ये बनेगा 16 अपॉन 32 मतलब 1/2। यस, ए इक्वल टू बी, ऑप्शन सी करेक्ट है। इस क्वेश्चन में मतलब जो हमें पूछा है ना एक्चुअल में ये कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी से डायरेक्ट हो जाता है, बस यही जानना चाहते हैं। जैसे 5c0 एंड 5c5 सेम होगा, ये देखा होगा आपने, NCR एंड NCN-R इक्वल होते हैं, बिना कुछ के ही इसका आंसर कर सकते हैं कि x लेस देन और इक्वल टू 2 है ना, x लेस देन और इक्वल टू 2 तो डिनोमिनेटर तो सब में सेम रहने वाला है, चाहे आप 0 1 2 3 4 5 में से कुछ भी लो, कोई भी कॉम्बिनेशन लो, डिनोमिनेटर सेम रहने वाला है। न्यूमरेटर में चेंज होगा, क्या चेंज होगा, 5c0 5c1 5c2, और ये 5c3 5c4 5c5 के इक्वल होगा, मतलब बिना कुछ किए ही हम डायरेक्टली आंसर कर सकते हैं, ए इक्वल टू बी होगा अगर आपको ये प्रॉपर्टी पता है तो। ठीक है, आप देख सकते हो ना, 5c5 5c0 सेम, 5c4 5c1 सेम, 5c3 5c2 सेम। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन में हमें पीएमएफ गिवन है और ई एक्स फाइंड करना। पी एक्स इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन एन एन प्लस वन व्हेन एक्स इक्वल टू 1 2 3 4 अप टू एन तक, दिस इज इक्वल टू 0 अदरवाइज। ओके, ऐसा ही लिखा, मतलब कि जब x का वैल्यू 1 2 3 4 5 इस तरह से होगा तो p होगा x अपॉन एन एन प्लस वन, और इसके अलावा कोई वैल्यू होगी तो p का वैल्यू 0 होगा। ठीक है, ये पीएमएफ है और हमें ई एक्स फाइंड करना। ई एक्स इक्वल टू होता है समीशन i इक्वल टू 1 टू n एक्स आई पी आई। ओके, समीशन i इक्वल टू 1 टू n एक्स आई पी आई की जगह एक्स आई अपॉन एन एन प्लस वन। ठीक है, अब यहां पे x की जगह एक्स आई इसलिए लिखा क्योंकि x का वैल्यू चेंज होगा 1 2 3 4 इस तरह से, तो इन जनरल ऐसे लिख सकते हैं इसको। डिनोमिनेटर में जो n n प्लस वन है वो 12 आ सकता है क्योंकि वो हर एक टर्म में सेम ही रहेगा, सो 12 आ गया। अंदर क्या बचा, समीशन i इक्वल टू 1 टू n एक्स आई स्क्वायर। x का वैल्यू 1 2 3 4 मतलब नेचुरल नंबर, यानी कि नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम, फर्स्ट n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम 1 टू n तक है ना, फर्स्ट n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम क्या होता है, वन अपॉन एन एन प्लस वन, तो एज इट इज। फर्स्ट n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम होता है n n प्लस वन 2n प्लस वन अपॉन 6, राइट। n से n कैंसिल, n प्लस वन से n प्लस वन कैंसिल, बचा क्या 2n प्लस वन अपॉन 6, यानी कि 2n अपॉन 6 प्लस 1 अपॉन 6 मतलब n अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 6। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, इस क्वेश्चन में हमें पीएमएफ गिवन है एंड ई एक्स फाइंड करना है। पीएमएफ क्या है, पी एक्स इक्वल टू सी अपॉन एक्स क्यूब व्हेन एक्स इक्वल टू 1 to 3 एंड दिस इज इक्वल टू 0 अदरवाइज। ओके, ई एक्स फाइंड करना। ई एक्स के लिए हमें पहले पी एक्स पता होना चाहिए, लेकिन यहां पे पी एक्स पता तो है लेकिन सी के फॉर्म में, मतलब अननोन के फॉर्म में। तो इस सी का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम ये कॉन्सेप्ट काम में लेंगे कि भाई टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होना चाहिए। ओके, टोटल प्रोबेबिलिटी शुड बी इक्वल टू 1। और टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगा, जब x का वैल्यू 1 पुट करूं, 2 पुट करूं, 3 पुट करूं, उन सबको ऐड करने पे जो प्रोबेबिलिटी बनेगा वो 1 होना चाहिए, यानी कि c अपॉन 1 क्यूब प्लस c अपॉन 2 क्यूब प्लस c अपॉन 3 क्यूब शुड बी इक्वल टू 1। यही तो प्रोबेबिलिटी है। तो c कॉमन लिया तो अंदर बन रहा 1 प्लस 1/8 प्लस 1/27 इज इक्वल टू 1। c इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 8 इंटू 27 5 6 5 2 1 मतलब 216 216। सो 216 प्लस 27 प्लस 8 अपॉन 216 इज इक्वल टू 1। ओके, ये बन रहा है 152 251 अपॉन 216। ठीक है, सी 251 अपॉन 216 इज इक्वल टू 1, मतलब यहां से c मिला हमें 216 अपॉन 251। ठीक है, ये c का वैल्यू, c का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया तो एग्जैक्ट हमें पता चल गया कि px क्या है। बस ये एक एक्स्ट्रा स्टेप था, बाकी तो पता है ex कैसे फाइंड करना। समीशन xi pi, यानी कि समीशन xi pi की जगह c अपॉन एक्स क्यूब। अब c की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं तो c को साइड में लिखूंगा, 1 अपॉन एक्स क्यूब को साइड में लिख रहा हूं। i इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि x का वैल्यू 1 to 3 इस तरह से चेंज होगा, और c का वैल्यू साइड में लिख रहा हूं 216 अपॉन 251। ये c का वैल्यू बाहर ले सकता हूं, 216 अपॉन 251 बाहर ले लिया। अब समीशन किसका हो रहा है, x अपॉन एक्स क्यूब का, यानी कि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का। ठीक है, x की जगह 1 to 3 पुट करो और सम करो। 216 अपॉन 251 इंटू 1 पुट करेंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस 2 पुट करेंगे तो 1 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 3 पुट करेंगे तो 1 अपॉन 3 स्क्वायर, राइट। ओके, 216 अपॉन 251
और अंदर 36 एलसीएम आएगा, ये बनेगा 36 + 9 + 4 अपॉन 36, ठीक है। 36 + 9 45, 45 + 4 49, और ये 216 36 से 6 टाइम्स, आप देख रहे हो इधर 216 है, अपॉन में 36 है तो 6 टाइम, सो 6 × 49 अपॉन 251, या 6 × 49 कितना 529 अपॉन 251, 294 अपॉन 251, यस, ऑप्शन बी करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, इस क्वेश्चन में हमें पीडीएफ गिवन है और x = -1 पे प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, ठीक है। तो ये रहा x = -1, फर्स्ट रो x के लिए, सेकेंड रो प्रोबेबिलिटी के लिए, तो x = -1 पे प्रोबेबिलिटी है k, देख सकते हो आप, लेकिन k तो अननोन है, इस अननोन का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, टोटल प्रोबेबिलिटी = 1 होना चाहिए उस कॉन्सेप्ट से, और जो k का वैल्यू आएगा वही अपना फाइनल आंसर होगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी एट x = -1 इज k, ठीक है। हमें फाइंड करना प्रोबेबिलिटी व्हेन x = -1, और ये है k, और k का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे कि टोटल प्रोबेबिलिटी शुड बी इक्वल टू 1, ये प्रोबेबिलिटी सेकेंड रो, ऐड करो इनको, 0.1 + k + 0.2 + 2k + 0.3 + k इज इक्वल टू 1। सो रियल नंबर को ऐड करें तो 0.1 0.2 0.3 0.6, k + 2k + k इज 4k इक्वल टू 1, मतलब ये 0.6 राइट हैंड साइड में चला जाएगा, तो 4k = 1 - 0.6, 1 - 0.6 मतलब 0.4, सो 4k = 0.4 मीन्स k = 0.1, ये आंसर है अपना 0.1, यानी कि 1/10, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9, इस क्वेश्चन में हमें पीडीएफ गिवन है जिसमें प्रोबेबिलिटी k के फॉर्म में है और हमें k का वैल्यू ही फाइंड करना है, सो ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, टोटल प्रोबेबिलिटी = 1, राइट। हम k की वैल्यू इस तरह से फाइंड करें कि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होना चाहिए, सो ऐड करते हैं, सेकेंड रो है प्रोबेबिलिटी का, k + 2k + 2k + 3k + k, इन सबको ऐड करना, तो ये k के फॉर्म में ऐड होगा और बाकी को k² के फॉर्म में, कितना हो रहा 1 3 5 8 9 9k प्लस k² में कितना है, k² में 1 3 and 7 10k², दिस इज इक्वल टू 1, ये तो k में क्वाड्रेटिक बना, सो 10k² + 9k - 1 = 0, फैक्टर बन रहे क्या, 10k² + 10 - 1 + 10k - k = 0, फर्स्ट टू टर्म से 10k कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, k + 1 माइनस इधर k + 1, माइनस कॉमन लिया तो ऐसा बना, सो एक फैक्टर बन रहा है 10k - 1 और दूसरा बन रहा है k + 1, तो यहां से k की दो वैल्यू आ रही है, k = 1/10 एंड k = -1, k = -1 हम यहां से रिजेक्ट करेंगे क्योंकि k यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है, जैसे x = 1 पे प्रोबेबिलिटी k है, यानी कि -1 नहीं पॉसिबल है, जैसे k x = 2 पे ये -2 आएगा, नहीं पॉसिबल है, x = 3 पे -2 आएगा, नहीं पॉसिबल है, तो क्या पॉसिबल है, k = 1/10, ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट है। अच्छा, k = 1/10 है, लेकिन ये k = -1 आया क्यों, क्योंकि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाली ये k = -1 भी वैल्यू है, मतलब जब k = -1 रखोगे ना तो टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होगा, लेकिन उसमें जो प्रोबेबिलिटी की सेकंड प्रॉपर्टी है वो फॉलो नहीं हो रही है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि प्रोबेबिलिटी किसी भी x पे 0 से 1 के बीच में ही होनी चाहिए, ठीक है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, इसलिए हमें ये रिजेक्ट करना पड़ा, ऑप्शन डी करेक्ट है इसमें। क्वेश्चन नंबर 10, इस क्वेश्चन में यहां पे थोड़ा सा करेक्शन है, ये नहीं है, फाइंड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x फॉर द फॉलोइंग PMF, ओके, x दिया है, px दिया है और हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड करनी, सो एक्सपेक्टेड वैल्यू Ex इज इक्वल टू होता है समीशन xi/pi, ठीक है, यानी कि कॉरेस्पॉन्डिंग x एंड प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करके ऐड करना,
सो इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 इंटू 0.3 इज -0.6, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो -0.4, ये होगा 0, दिस इज 0.15, दिस इज 0.5, राइट। अब अगर सबको ऐड करें तो माइनस माइनस में तो ये -1 बन रहा है, -0.6 -0.4, और प्लस में 0.15 प्लस 0.5 इज 0.65। ओके, सिंप्लीफाई करने पर बन रहा -0.35, ये है एक्सपेक्टेड वैल्यू, लेकिन ऑप्शन मैच नहीं हो रहा। तो बी ऑप्शन में थोड़ा सा करेक्शन करके बी ऑप्शन को करेक्ट कर सकते हैं। -0.85 की जगह अगर -0.35 करूँ बी ऑप्शन में तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें अगर वेरिएंस फाइंड करें, जो हमने यहाँ पे रिमूव किया है वहाँ पे एंड वेरिएंस ऑफ लिखा हुआ, शायद इसमें वेरिएंस पूछा होगा, लेकिन वेरिएंस किसी भी ऑप्शन के क्लोज नहीं है। एक्सपेक्टेड वैल्यू तो थोड़ा क्लोज भी है, वेरिएंस क्लोज भी नहीं है। सो दो जगह करेक्शन है, एक तो क्वेश्चन में और ऑप्शन में भी, ठीक है। ऑप्शन भी करेक्ट कर सकते हैं अगर -0.85 को -0.35 लिखा था, ठीक है। ओके।